चंदनपुर पहाड़ों पर बसा एक बहुत ही सुंदर गांव। उसी गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह श्रापित है। कहते थे कि वहां शैतान का साया रहता है। हवेली की मालिक की इकलौती बेटी रिया, जो शहर में रहती थी, इन बातों को महज अंधविश्वास मानती थी। रिया आधुनिक सोच की लड़की थी और इस हवेली की इकलौती वारिस भी। एक दिन रिया ने अपनी छुट्टियां बिताने के लिए चंदनपुर जाने का फैसला किया। वह चाहती थी कि इस हवेली और उससे जुड़ी कहानियों को खुद जाकर देखे और परखे। गांव पहुंचने पर रिया का स्वागत ठंडे माहौल और लोगों की अजीब सी निगाहों से हुआ। सभी उसे हवेली न जाने की सलाह दे रहे थे, लेकिन रिया ने किसी की बात नहीं मानी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे वहां की वीरानी और सन्नाटे का एहसास हुआ। हवेली की कमरे बड़े बड़े और अलमारियां धूल से ढकी हुई थी। उसने पहली रात हवेली में ही रुकने का फैसला किया। रात के घर आते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी और एक अजीब सा डर का माहौल छा गया। रिया को लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, फिर भी रिया को डर सताने लगा। रिया को लगा कि कमरे की खिड़की की उस ओर कुछ अजीब सा हो रहा है। डरी सहमी हुई रिया सच्चाई का पता लगाने के लिए खिड़की के पास जाती है। तभी उसके होश उड़ गए। एक शैतान की डरावनी परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रिया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो एकटक देखती रही। वह चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तभी शैतान खिड़की के समीप आकर और एक डरावनी हंसी के साथ खिड़की को जोर जोर से पीटने लगा। परछाई ने जवाब दिया, यह हवेली मेरी है और तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। रिया को समझ नहीं आया कि यह सब सच है या कोई सपना। तभी एक ठंडी हवा के साथ रिया वहीं डर से बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रिया की आंखें खुली, उसने खुद को हवेली के एक अंधेरे कमरे में पाया। उसकी नजर सामने एक वृद्ध पुजारी पर पड़ी। पुजारी ने अपने हाथ में एक जलता हुआ दिया और कुछ जाप मालाएं पकड़ी हुई थी। पुजारी ने रिया से कहा, डरो मत बेटी, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी चीखें सुनकर गांव वालों ने मुझे यहाँ भेजा। यह हवेली सच में श्रापित है। रिया ने घबराकर पूछा, यह सब क्या है बाबा? मैंने सिर्फ परछाई देखी थी और फिर यह सब हुआ। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह हवेली एक प्राचीन तांत्रिक का साधना का स्थान है। उसने अपनी आत्मा को अमरता के लिए इस हवेली से बांध लिया था। उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। इसी कारण यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। जो भी इस हवेली में आता है उसकी आत्मा का शिकार हो जाता है। रिया ने यह सबक सीखा कि हर बात अंधविश्वास नहीं होती, लेकिन हर सच्चाई के पीछे एक कहानी होती है। और उसने उसी वक्त हवेली को छोड़कर वापस अपने शहर चली गई।